हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। हाउ एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। तो जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, व्हाट आर द की 5 रीजंस फॉर सच अ डिले। नंबर 1 कॉज है, वो है कि हाई डिमांड फॉर दिस वीज़ा एंड हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस। क्योंकि ये दूसरी तीसरी बार, क्योंकि लास्ट 24 में स्टार्ट हुआ है, 24-25 बेसिकली फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुआ है, तो तब लोगों को इतना मालूम नहीं था। अब जब ये स्टार्ट हुआ है, अब काफ़ी लोगों को ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू देयर मैनी फैक्टर्स कि अब पॉपुलर हो चुका है ये। और वर्क राइट्स मिलना ऑस्ट्रेलिया के विदाउट एनी एम्प्लॉयर इन हैंड बहुत बड़ी बात है, राइट। और ये स्ट्रेट वे आपका जो पाथवे है टुवर्ड्स पीआर काफ़ी कट शॉर्ट कर देता है। तो इसी रीज़न से काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने अप्लाई किया। सो दिस इज़ द नंबर 1 रीज़न फॉर डिलेज। सेकेंड जो इस डिले को और बढ़ाता है वो है इसका टाइम ऑफ ओपनिंग। फर्स्ट टाइम जब ये ओपन हुआ था तो उसमें जो हमारा दूसरा बैलेट वीज़ा है 462, उसने इंटरफेरेंस इतनी नहीं की थी, क्योंकि 462 अलग टाइम पर हुआ था। ये जब 462 पूरा ऑलमोस्ट उन्होंने सिलेक्ट कर लिए थे, उसके बाद रिलीज़ हुआ था। तो कैच इज़ कि उन दोनों में ना प्रॉपर गैप था, बीच में नहीं वो एक दूसरे के आए। अब क्या हो रहा है कि इस साल जैसे आपने देखा 462 के बैलेट्स अभी कंप्लीट भी नहीं हुए, राइट। और 403 ओपन हो गया इन बिटवीन, राइट। तो इस वजह से जो रश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो वो और उसको मल्टीप्लाई कर गया। दिस इज़ द रीज़न, सेकेंड मेजर रीज़न कि अभी तक बैलेट ओपन ही नहीं हो पाए, राइट। क्योंकि 462 वाले भी बीच में हैं, और 462 वाले बैलेट को छोड़ो, जो सिलेक्ट हो चुके हैं और उन्होंने मेन फाइल्स लगाई हैं, वो भी काफ़ी ऑडियंस बार बार पूछती है हमारा रिजल्ट नहीं आया, उनका भी काफ़ी डिले हो रहा है। रीज़न यही है, उनके बीच में 403 का आ गया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो दिसंबर वाला टाइम है जिसमें ये ओपन हुआ है, वो वैसे ही बहुत रश वाला होता है। उसमें और वीज़ा फाइल्स भी बहुत लगती हैं, विजिटर वीज़ास बहुत लगते हैं, छुट्टियों का टाइम होता है, लोग अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं, लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। फैमिली स्पॉन्सर्ड में बुरा हाल हो जाता है, जहाँ पर कि फैमिली स्पॉन्सर्ड जो स्ट्रीम है सिर्फ 25-30 दिन में रिजल्ट देती है। बाकी टाइम में, इस टाइम में नवंबर दिसंबर जनवरी में, उसमें भी 2-2 3-3 महीने लगते हैं विजिटर वीज़ा के अंदर, राइट। सो यू कैन इमेजिन कि कितना लोड बढ़ गया। एक तो इस वीज़ा का डिमांड ज़्यादा है, लोगों ने ज़्यादा अप्लाई किया है। दूसरा, जिस टाइम पर ये ओपन हुआ है वो टाइम बहुत बिजी है, राइट। उसमें और लोगों की वजह से, क्योंकि जो ऑफिस हैं वो तो वही है ना, वो तो नहीं बढ़ रहे, एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं। सो दैट इज़ द सेकंड मेजर रीज़न। थर्ड है आपका डॉक्यूमेंट इनकन्सिस्टेंसी। ये कब आती है? ये तब आती है फ्रेंड, जब आप रजिस्टर कर देते हैं और आपको मालूम नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। ये मैं अब आपको कहोगे ये तो बहुत इजी प्रोसेस है। इजी प्रोसेस नहीं है। किस तरह से नहीं है वो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हर एक एम्बेसी का अपना एक फ्रेमवर्क होता है नाम लिखने का। आप कईयों में नाम में ही बहुत वेरिएबिलिटी होती है, किसी में सरनेम होता है, किसी में सरनेम नहीं होता है, राइट। किसी में दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं। तो इन चीज़ों को जब आप रजिस्टर करते हो, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब आपको मालूम नहीं है ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेट, राइट। आपने अपने उन्होंने पूछा, जैसे आपको समझ आई आपने कर दिया। अब जब आप मेन फाइल लगाते हैं तो मेन फाइल में बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी होती है, क्योंकि जो फर्स्ट फाइल है वो तो एक रैंडम प्रोसेस है, उसमें कोई मैनुअल प्रोसीजर नहीं है, कंप्यूटर ने पिक करने ने, ठीक है। जैसे आप डालोगे नाम आ जाएगा। तो आपने गलत फलत नाम डाला, उसने गलत फलत उठा लिया। अब जब मैनुअली जब आपका रिज़ल्ट उसको चेक करेंगे या उसमें आएंगे, तो वो इनकन्सिस्टेंसी रहेगी वहाँ पर, राइट। तो दैट इज़ एक पार्ट ए है इस प्रॉब्लम का। डॉक्यूमेंट इनकन्सिस्टेंसी ऐसे आती है। अब रहते हैं जहाँ तक बैलेट का सवाल, बैलेट में भी तो है। अब बैलेट में एक वही फॉर्मेट फीड है कंप्यूटर में जो उनका स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है। अब उसको अगर आप ऑल्टर करेंगे तो वहाँ पर भी मिसमैच आएगा, ठीक है ना। तो मिसमैच आएगा तो डेफिनेटली जब वो प्रोसेस एक चल रहा है उसमें मिसमैच आ रहा है तो वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट इनकन्सिस्टेंसी भी हो रही है। वो उसका कारण सिंपल यही है कि आपको नहीं पता लग रहा है कैसे रजिस्टर करना है, आप अपने लेवल पे सिंपल प्रोसेस समझ के कर रहे हैं। सो दैट इज़ लीडिंग टू द डिले, राइट। सो ये थर्ड है। फोर्थ इज़
इंक्रीज स्क्रूटनी, इसके लिए हमने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो फेक डॉक्यूमेंट्स पता लगे हैं और पिछले साल भी काफ़ी लोगों ने लगाए हैं, और अब ये जो स्कैंडल पकड़ा गया था इसमें काफ़ी फेक डिग्रीज़ बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटीज़ बेच रही थी, या जिस तरह से भी जो भी लिंकेज था, जो भी स्कैम था, उसकी वजह से भी स्क्रूटनी जो है काफ़ी टाइट कर दी गई है। तो जब स्क्रूटनी टाइट की है, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने देखने हैं बहुत ध्यान से, एक एक चीज़, मार्कशीट्स, आपका टाइमिंग, किस यूनिवर्सिटी से है, फिर उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब वेरिफिकेशन में कुछ इंस्टीट्यूट्स जल्दी अप्लाई बताते हैं, कुछ नहीं, तो ये सारा अल्टीमेटली डिले करता है। ये मैं ओवरऑल आपको डिले बता रहा हूँ, बैलेट का भी और मेन फाइल का भी, राइट। तो ये तीसरा बड़ा कारण है, इंक्रीज स्क्रूटनी। और इसके बाद आपका लास्ट जो कारण है, एडिशनल वेरिफिकेशंस बीइंग डन फॉर योर बैंक स्टेटमेंट्स, फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर एक्सपीरियंस। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब डिलेस कर रही हैं बैलेट वीज़ाज़ में, बैलेट के रिज़ल्ट में भी और आपके मेन फाइल के रिज़ल्ट में भी। आई थिंक इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इतना डिले क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हौसला रखें, धैर्य रखें। वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के वीडियोस कंटेंट हम इस पे लेकर आते हैं। बाकी इफ़ यू वांट टू कंसल्ट योर केस विद अस, बुक अ स्लॉट, व्हाट्सएप कीजिए इसी नंबर पे और लॉग ऑन कीजिए हमारे hariomconsultant.com वेबसाइट पर। थैंक यू।